नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक महिला जिसके पति की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, पति बूढ़ा हो चल रहा था और उसने एक गलत रास्ता अपनाया और अपने ही बेटे के साथ वो संबंध बनाने लगी। अपने बेटे के साथ वो हर रोज़ संबंध बनाया करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, उस दिन उस महिला की चीखें निकल जाती है और ये चीखें निकलने के बाद उसके बाद जो कुछ भी होता है दोस्तों, इसमें एक मर्डर भी हो जाता है। तो जानेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, ये घटना कहाँ की है और कैसे ये घटना घटी और कैसे महिला ने अपने ही बेटे के साथ अपने जिस्म को परोसा और अपनी ख्वाहिशें पूरी की। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आप में से लगभग 99% लोग जो है वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा हौसला अफजाई करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी 2022 की है। गुजरात का एक शहर है सूरत, और उसी सूरत में रहने वाला एक सफ़ीक नाम का व्यक्ति होता है और उस सफ़ीक नाम की जो पत्नी होती है उसका नाम हीना होता है। सफ़ीक की जो पहली शादी थी वो 1988 में ही हुई थी और उस पत्नी से उसको एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम आरिफ होता है। लेकिन उस पत्नी के शादी के करीब 7-8 साल बाद ही उसकी जो पहली पत्नी थी वो गुजर जाती है किसी कारणवश, जिसके बाद सफ़ीक जो है वो दूसरी शादी करता है। क्योंकि उसको एक बेटा आरिफ था तो बेटे को लेकर रह नहीं सकता था, इसलिए उसने एक शादी की और हीना नाम की लड़की से उसने शादी की। हीना दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और इसी तरीके से दिनचर्या जो हो गुजरने लगता है। धीरे धीरे इसका जो छोटा बेटा है, माफ़ कीजिएगा पहला बेटा है आरिफ, वो धीरे धीरे बड़ा भी होने लगता है। जिस वक्त उसने शादी रचाई थी उसका बेटा का उम्र सिर्फ 5 साल था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, हीना को 2-3 और बच्चे भी होते हैं और ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। हीना बहुत ही कम उम्र की लड़की थी और सफ़ीक जो है वो ज़्यादा उम्र हो चला था, क्योंकि उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और ये दूसरी शादी थी। तो इस तरीके से चलता रहता है। हीना को 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे होने के बाद भी हीना के अंदर वो जुनून, वो ख्वाहिश अभी भी पैदा थी और वो इस ख्वाहिश को किसी न किसी तरीके से पूरा करवाना चाह रही थी। अब ये जो इसका जो सफ़ीक का बेटा है आरिफ, वो भी करीब 14-15 साल का हो जाता है। 14-15 साल का होने के बाद आप सब जानते हैं कि 14-15 साल में लड़के जो वो सब कुछ समझने लगते हैं। तो सफ़ीक जो है वो काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था, प्रदेश जाकर कमाया करता था और इसका बेटा जो है आरिफ वो घर पे ही रहा करता था और पढ़ाई लिखाई करके घर पे ही इधर उधर खेल कूद किया करता था। अब हीना की जो नज़र है वो आरिफ पर रहती है। आरिफ को वो आए दिन जो अपने पास सुलाती और सुलाने के बाद उसको बड़े ही प्यार से बहलाती फुसलाती और तमाम वो चीज़ें वो उससे पूरा करवाती जो कि नहीं करवाना चाहिए। आरिफ जो है वो भी अपनी सौतेली माँ के साथ वो सोता और अपनी माँ की जो भी ख्वाहिशें होती, हीना जो भी उसको बोलती मार्केट से लाकर देने के लिए, वो लाकर देता और तमाम ज़रूरतें जो वो पूरा किया करता था। लेकिन हीना को अब उस आरिफ पर नियत ख़राब हो चुकी थी और हीना ने सोचा कि आरिफ को ही अपना शिकार बनाते हैं, यानी कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाते हैं। तो सफ़ीक क्योंकि वो बाहर में रह रहा था तो इसलिए हीना ने आरिफ को अपने पास सुलाते सुलाते एक रात ऐसी आती है कि हीना जो है वो आधे कपड़े पहनकर सोती है, यानी कि एक तरीके से यूँ कहिए कि नग्न अवस्था में वो सोती है और आरिफ को अपने बगल में वो सुलाती है। सुलाने के बाद आरिफ की जब आंखें खुलती है तो वो अपने बाहों में हीना को पाता है, यानी अपनी सौतेली माँ को, जिसके बाद आरिफ के ऊपर जो है एक तरीके से यूँ कहिए कि इश्क सवार हो जाता है, क्योंकि उसके बगल में उसकी सौतेली माँ सोई हुई थी और बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। इसलिए आरिफ ने हीना के साथ वो सारी हदें पार की जो उसे नहीं करना चाहिए था और आरिफ ने हीना के साथ जो है पूरी रात उसने संबंध बनाया, हीना की ख्वाहिशें पूरी की। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ, अब ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार ये सिलसिला जो वो चलता रहा। आरिफ की उम्र बढ़ती रही लेकिन वो अपनी माँ के साथ वो हरकतें करता रहा और हीना भी जो है वो अपनी बेटे से ये सारी चीज़ें करवाती रही। एक रात ऐसी गुजरती है जब माफ़ कीजिएगा एक दिन ऐसा गुजरता है जब दिन में ही आरिफ जो है वो हीना के साथ संबंध बना रहा होता है। तो गांव के बगल के ही एक महिला आती है, कुछ काम था उसको,
तो इसलिए हीना के पास वो आई थी कुछ सामान लेने के लिए। जैसे ही वो अंगना में दाखिल होती है, वो देखती है कि हीना जो वो नग्न अवस्था में है और आरिफ भी नग्न अवस्था में है। दोनों माँ बेटे संबंध बना रहे हैं। ये देखकर वो महिला फ़ौरन वहाँ से लौट जाती है और ये बात किसी को नहीं कहती। अब वो अपने घर जैसे ही जाती है तो अपने पति को रात में वो बताती है कि दरअसल हीना और आरिफ जो कि सौतेले माँ और बेटा है, मैंने उसको देखा कि वो संबंध बना रहा था। अब इसके बाद इन सब पर जो है वो नज़र रखी जा रही थी। आस पड़ोस के लोग जो है वो नज़र रख रहे थे और शफीक का आने का इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ दिनों के बाद शफीक जो है वो परदेश से घर आ जाता है। घर आने के बाद जो अगली सुबह आती है तो गांव भर में अक्सर देखा जाता है कि लोग जब भी परदेश से आते हैं तो वो मिलने के लिए जाते हैं, अगल बगल के लोगों से मिलते हैं। ये बात जो है पूरी तरीके से फैल चुकी थी पूरे गांव में। हीना और आरिफ की इश्क मोहब्बत की कहानी पूरे गांव में फैल चुकी थी। ये बात धीरे धीरे आरिफ को भी पता लगती है। आरिफ को जब ये माफ़ कीजिएगा, शफीक को भी पता लगती है। शफीक को जब ये पता लगता है तो वो सोचता है ऐसा हो नहीं सकता कि बेटा जो वो अपनी माँ के साथ संबंध बना सकता है, लेकिन फिर भी उसे शक ज़रूर होता है। अब शफीक जो है वो हीना पर नज़र रखा करता और अपने बेटे आरिफ पर भी नज़र रखा करता था। जब भी शफीक नहीं होता ये दोनों मिलते और दोनों मिलकर संबंध बनाते, लेकिन ये शफीक को अभी भी पता नहीं लग रहा था। एक दिन शफीक ने चुपके से वो मार्केट की तरफ जाने की वो कहकर घर से निकलता है, लेकिन वो मार्केट जाता नहीं है। इतने में ही आरिफ को देखता है कि आरिफ जो है घर के अंदर गया है और हीना के साथ वो संबंध बना रहा होता है। शफीक फ़ौरन आ जाता है। आने के बाद देखता है दोनों को और दोनों को पकड़ लेता है, जिसके बाद से जो शफीक है वो हीना को भी खूब मारता पीटता है और अपने बेटे आरिफ को भी मारता पीटता है और उसे दूसरे गांव इस रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है आरिफ को। इस वक्त शफीक कुछ भी नहीं कहता और बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये जो हीना है वो उसके सर पर जो है वो इश्क का भूत सवार था। इसलिए शफीक ने खूब मारा पीटा हीना को और उसे मैके भेज दिया। मैके भेजने के बाद जब ये गुस्सा शांत होता है, शांत होने के बाद शफीक ने सोचा अपनी पत्नी हीना को वापस लाएं और ये अपनी पत्नी हीना को वापस ले आता है। लाने के बाद जैसे ही ये बात आरिफ को पता लगती है कि जो उसकी सौतेली माँ है वो घर आ गई है, आरिफ के दिल में एक बार फिर से हीना के लिए प्यार उमड़ता है। और रात को जैसे ही ये लोग सो रहे होते हैं, शफीक जो वो पहले ही सो जाता है बैठक में और हीना को खाना पीना खिला करके हीना जो सोने के लिए जाती है और फ़ौरन वो आरिफ को फ़ोन करती है। आरिफ को फ़ोन करके वो बुला लेती है। बुलाने के बाद उस घर के अंदर आरिफ जाता है और हीना के साथ संबंध बनाने लगता है, जिसके बाद शफीक जो है वो जगा हुआ था और वो इंतज़ार में था कि देखते हैं क्या सब होता है। जिसके बाद आरिफ जो है वो हीना के पास जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। शफीक जगता है और एक धारदार हथियार लेकर के वो पहुंचता है उस कमरे में जिस वक्त ये लोग संबंध बना रहे होते हैं, और जैसे ही संबंध बनाते हुए देखता है आरिफ के ऊपर वार करता है और उसका सर जो है वो तन से अलग कर देता है, यानी कि उसकी गर्दन काट देता है। काटने के बाद ये बात जो है वो हो हल्ला होती है रात के समय में ही, और रात के समय में ही आसपास के लोग आते हैं। लोग जब आते हैं देखते हैं तो ये सारा चीज़ देखकर वो दंग रह जाते हैं कि आखिर इसका कत्ल, एक बाप जो है वो अपने बेटे का कत्ल क्यों कर सकता है। ये बात जो है वो आग की तरफ फैलती है और कुछ लोग जो है वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद जब पता लगता है कि आखिर एक पिता अपने बेटे का कत्ल क्यों कर सकता है, इसके बाद शफीक को जो वो गिरफ्तार करके पुलिस जो वो ले जाती है और उससे पूछताछ की जाती है। तो ये राज जो है सामने आता है। दरअसल शफीक कहता है कि हीना जो है वो मेरी पत्नी है और ये मेरी दूसरी शादी थी, और आरिफ जो है वो मेरा पहले पत्नी का बेटा था, इसलिए उसकी सौतेली माँ हुई। और हीना और आरिफ दोनों एक दूसरे से इश्क लड़ा रहे थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और एक दूसरे की बाहों में थे, इसलिए मुझे रहा नहीं गया और गुस्से में मैंने आकर ये कत्ल कर दिया। जिसके बाद जो शफीक है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। शफीक के ऊपर कई धाराएं लगा करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जिसके बाद हीना को भी गिरफ्तार किया जाता है। हीना को गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि जुर्म इसने भी किया था, इसने भी आरिफ के साथ मिलकर संबंध बनाए थे, इसलिए इसी की वजह से ये कत्ल हुआ। तो हीना को भी हिरासत में लिया जाता है, उसके ऊपर भी मुकदमा चल जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद हीना जो वो छूट जाती है। शफीक आज भी उसी जेल के सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये थी एक कहानी एक सौतेले माँ और बेटे की, कि कैसे बेटे ने अपने ही माँ के साथ संबंध बनाया और उस हद को पार किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था
कि किसी पर भी आजकल विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इन सभी घटनाओं को सुनकर इससे सचेत रहने की हम लोगों को ज़रूरत है और सभी पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।